तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली बार मैं बचपन की बात कर रहा था, अधूरी रह गई थी। मैंने सोचा वापस से इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि मेरा बचपन इतना ही शालीन था जितना कि जलेबी सीधी होती है। मतलब मैं उन बच्चों में था जो कुछ भी करते थे। एक बार हम लोग गर्मियों की छुट्टी में लखनऊ जा रहे थे अपने घर। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं कई जगह रहा हूँ, तो गर्मियों की छुट्टी में हम लोग राजस्थान से लखनऊ जाते थे। तो दिल्ली स्टेशन आने के पहले क्या होता था कि बहुत सारी ऐसे ट्रेन की क्रॉसिंग्स होती थी, बड़ा मज़ा आता था देखने में। तो मैं ऐसे देख रहा था खिड़की में, जो ट्रेन की खिड़की होती है उसमें देख रहा था। ऐसे करते करते मेरा सर बाहर निकल गया खिड़की से। सच बता रहा हूँ, 100% सच। अब खिड़की से जो बाहर निकला तो पहले तो बड़ा मज़ा आया, अरे वाह ये तो एकदम 4K HD व्यू है। पूरी ट्रैक अच्छे से दिख रही, दूर वो ट्रेन खड़ी दिख रही, दूर वो आदमी पानी फेंक रहा वो दिख रहा, दूर वो आदमी हल्का हो रहा वो सुसु कर रहा, सब दिख रहा। थोड़ी दूर देर बाद अगले ट्रैक पे दूर से एक ट्रेन दिख रही मेरे को। मैं ये ट्रेन तो और पास दिख रही है। मतलब HD और 4 के साथ साथ मुझे 3D और डिजिटल डॉल्बी भी सुनाई देने लग गया। अब मेरी हालत ख़राब, मैं ला रही ये क्या हुआ। अब मैं सर निकालने को हुआ पीछे तो निकले नहीं, सर फंस चुका था। अब मेरा रोना शुरू, पापा बचा लियो पापा, पापा मैं मर जाऊंगा। अब घर वाले भी ऐसे धिताली बच्चे को पाके परेशान हो गए, बोले क्या कुछ भी करता रहता है। खैर जैसे तैसे फिर धीरे धीरे पिताजी ने सर को एडजस्ट किया अपने हाथों के बीच में। फिर ऐसे ऐसे करके पता नहीं कैसे मेरा सर अंदर ट्रेन में आया। ट्रेन में आया तो फिर एक दो पड़ गए, और पढ़ने के बाद बैठा दिया गया चुपचाप कि अरे बैठ जाओ तुम। तो ऐसे ही मेरे बचपन में होता था कि यार अब क्या करें, मार खा रहे हैं, शरीर तंदुरुस्त हो रहा है मार खा खा के, लेकिन शैतानी तो करनी है। गर्मियों की छुट्टी में मैं वो काम करता था जो बहुत कम लोग करते थे, या शायद यूपी में अक्सर होता है। जो छिपकली होती हैं, लिजर्ड्स, मैं छिपकली को चूना चटाता था, ये ले ले चाट ले चाट ले चाट ले। अब छिपकली दीवार पे ऊपर, दोपहर में सब सो गए, मैं अपना रॉबिन हुड टाइप, जो झाड़ू की सीख होती है, सीख वाली झाड़ू होती है, उसकी सीख निकाल के वहाँ पे उसके सीख के टिप पे चूना लगा देता था। और चूना लगा के मैं ढूंढता था छिपकलियों को। मतलब अपने बरमूडे में मैंने 4-5 डंडियाँ खोस ली, उसके अंदर चूना लगा हुआ है, अपना चले जा रहे हैं, राजा बाबू आ रहे हैं छिपकलियों का शिकार करने। और जहाँ दिखा कोई छिपकली कि हाँ वो बैठी है, निकाली डंडी और उसके पास जाके खा ले खा ले, खा ले। छिपकली को क्या लगता था कि कोई कीड़ा है, वो झपट से उसको चाट लेती थी, क्योंकि चूना होता था तो उसके मुंह में लगता था, कटता था और वो ऐसे ऐसे करके भाग जाती थी। तो ये मेरा पूरा दिन का काम होता था दोपहर में, जब सब सोते थे कि चलो अब टाइम पास करें। छिपकली यूनियन भी समझ गई, बोले ये बहुत धिताली बच्चा है, शरारती बच्चा है, इसका कुछ करना होगा। छिपकली यूनियन ने क्या किया कि वो चूना तो चाटते थे और फिर मुझी पे गिर जाते थे, कूद जाते थे मेरे पास, धबाक कूद गए। अब मैं परेशान, बोले अबे छिपकली गिर गई, यहाँ से भाग रही वहाँ से भाग रही। तो वो डर बैठ गया मेरे अंदर, आज भी वो डर है। मतलब आप मेरे सामने शेर खड़ा कर दो, छिपकली खड़ा कर दो, मैं बड़ी खुशी से शेर के पास जाऊंगा, आओ भैया खा लो मुझे, तुम्हारा भी पेट भर जाएगा, मेरा पेट इतना बड़ा है इसलिए। छिपकली से मेरे को डर लगता है। तो ये इस तरह का मेरा बचपन होता था। और बचपन में मेरे माता पिता ने बहुत कोशिश की मुझे अच्छे से पढ़ाने की, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की। मेरे पिताजी जो हैं वो रोज़ सर्दी गर्मी बरसात 200 किलोमीटर बाइक से स्कूटर से ट्रैवल किया करते थे, क्योंकि उनका जो बिज़नेस था, जो उनका जॉब थी वो दूर थी, जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ से दूर थी, गांव वगैरह में थी। तो हमको शहर में रहना पड़ता था कि भैया अच्छी एजुकेशन मिल जाए। तो मम्मी पापा ने वो सारा स्ट्रगल किया है, मेरे भाई ने भी उस स्ट्रगल का फल दिया है, मगर मैं नेवर, तारे ज़मीं पे।
मैं क्या करता था, टीचरों से भी मज़े ले लेता था। मतलब आप खुद सोचिए कि टीचर पढ़ा रही है, मैं पीछे बैठ के डब्बा खाता था। और तो और ट्यूशन लगाते थे, ट्यूशन वाले सर आते थे, मैं उनको चाय बिस्किट खिलाता था और वो सो जाते थे। एक हमारे सर थे, वो पता नहीं क्यों आते थे, चाय पीते थे, सो जाते थे। लोगों की नींद उड़ती है चाय के बाद, उनको नींद आती थी। मैं 4 महीने अपने घर वालों से उनकी शिकायत नहीं किया, क्योंकि वो सोते थे, मैं नीचे साइकिल चलाने लगता था और 15-20 मिनट साइकिल चला के वापस आया, सर हो गया टीचर ये तो देखो। 4-5 महीने बाद मेरा भाई बोला कि अरे देखिए मास्टर ऐसा ऐसा करते हैं और ये बताता नहीं। तो खैर वो सब भी था, लेकिन आज तक मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज तक मुझे ये एजुकेशन सिस्टम, ये पढ़ाई समझ में ही नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। अब आप अगर लेखक हैं, आप अगर डॉक्टर हैं, आप अगर पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, कुछ भी हैं, मगर आपको बचपन में वही हिस्ट्री पढ़नी है, वही ज्योग्राफी पढ़नी है वही मैथ्स के सवाल पढ़ने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अपर स्ट्रीम, लोअर स्ट्रीम। क्यों? एक आदमी खंबे पे चढ़ गया तो उसकी परछाई बताओ। वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि वो पागल आदमी कौन था जो भरी दोपहरी में खंबे के ऊपर चढ़ रहा था, और उस पागल की परछाई हम क्यों नापें? कोई कायदे का काम करो तो हम करें, हमको कुछ कायदे का काम बोला जाए हम वो भी करेंगे, मगर उस पागल आदमी का जो दोपहरी में खड़ा हो गया उसकी परछाई मैं क्यों नापूं? चलिए नापनी पड़ती थी क्योंकि भाई मार्क्स आने हैं। वो लोअर स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम, 2 ट्रेनें ऐसे ऐसे जा रही हैं, एक 180 की स्पीड, एक 200 की स्पीड, बताओ वो कौन से पॉइंट पे इंटरेक्ट करेंगी? अरे डीडीएलजे थोड़ी बना रहे हैं कि एक ट्रेन में शाहरुख है, एक ट्रेन में काजोल है, और किस पॉइंट पे आके मिलेंगी और उनको दोनों को डब्बे में लेना है कि इस डब्बे में कूद जाओ या उस डब्बे में कूद जाओ। बताइए, मजाक चल रहा है? नाव ऐसे जा रही, नाव ऐसे आ रही, स्पीड बताओ। ड्राइवर से पूछो, इतनी बड़ी उन्होंने स्टीमर खरीद ली, उसके अंदर उन्होंने स्पीडोमीटर नहीं लगाया कि वो देख के बता दें 80 किलोमीटर चल रही कि 100 किलोमीटर चल रही? हमारा दिमाग क्यों खा रहे हो? खैर पढ़ना पड़ता था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आई। जैसा कि मैंने बताया कि बचपन से ही मैं समझ गया था कि पढ़ाई मेरी चीज़ की नहीं है, बस की नहीं है, और मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना। तो मैं अपना काम दूसरे तरीके से निकालता था। मैं माँ की मदद करता था, पापा का गाड़ी साफ़ करता था, पॉलिश करता था, कि चलो पढ़ाई से तो छुटकारा मिले और थोड़ा माता पिता भी समझ जाएंगे कि हाँ यार बेकार आदमी है, पढ़ाई लिखाई होती नहीं, घर का काम कर रहा है, चलो करने दो। तो इस तरह से मेरा दिन कटने लगे धीरे धीरे। मार्कशीट्स जो थी वो मेरी रंग बिरंगी होती चली गई, हर तरह का कलर उसके अंदर दिखता था, ब्लू, ग्रीन, रेड, सब दिखता था। मेरा भाई एकदम 1 नंबर का स्कॉलर, उसका सब में 80, 85, 90, और वहीं मैं कि उसके 80, 90 में मेरे जैसे 2 पास हो जाए, फिर भी नहीं होते थे। तो जैसे तैसे धीरे 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 जीवन बढ़ता गया, मैं भी आगे आगे लुढ़कते लुढ़कते पास होता गया, टीचरों की मदद से, अपनी मेहनत से, कुछ चीटिंग के बल पे पास हो गया भाई। अब 10th आया, 10th का बोर्ड एग्ज़ाम। मेरे भाई के आए कुछ 87 या 90% 10th बोर्ड में। हम दोनों सीबीएसई, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कॉलर्स हैं, मैं और मेरा भाई, क्योंकि मेरे माता पिता ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। तो उसके कुछ 86 या 90% आए, उसको घर में बहुत डांट पड़ी। इतने परसेंट लाने के बाद भी उसको भयंकर डांट पड़ी। माँ ने अलग डांटा, पापा ने अलग डांटा, तुम तो ये कर सकते थे, तुम तो वो कर सकते थे, तुम थोड़ा और पढ़ लेते थे, टॉप हो जाते, तुम ऐसा कर लेते तो वैसा हो जाता। बेचारा परेशान। मेरे आए थे 53%। घर वाले खुश, दिवाली मन रही है। उस ज़माने में पापा ने 500 रुपये दे दिए, बोले ले बेटा पार्टी कर। मेरा भाई ये सब देख के रोने लगा, बोले ये क्या है, मैं इतना पढ़ा, इतना नंबर लाया, आप मुझे डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो पढ़ा भी नहीं, नंबर भी नहीं लाया, और आप लोग इतने खुश हो रहे हैं, 53% इतना उतना ला रहे हैं, और आप उसको 500 रुपये दे रहे हैं।
पापा बोले बेटा तुम हमारे करेंसी नोट थे, जो हमको पता था कि चलना चलना है, पक्की बात है, मार्केट में जाएंगे चलेंगे, और तुम कम नंबर लाए, हमको दुख हुआ, मगर ये मेरा जाली नोट था, ये चल गया। अगर नहीं चलता तो मेरे को पूरे साल की फीस और किताबें फिर देनी पड़ती, उससे तो अच्छा 500 रुपये दे दिए। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें मेरे जीवन में हुई। उसके बाद आप देखिए कि पढ़ाई भी हो गई, पढ़ाई के साथ स्कूल भी हो गया, मस्ती मजाक भी हो गया, और मेरी शैतानी या मेरी जो हरकतें हैं वो आज भी ऐसी हैं और शायद कल भी वैसी रहेंगी। अब आगे बताते हैं, आगे सोचते हैं कि कैसा क्या हो सकता है। तो आगे वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं जल्दी बना के वापस आऊँगा और फिर आप लोग को बताऊँगा कि कैसे क्या हुआ मेरे जीवन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।